हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का सेशन रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 का यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। और पिछले 2 लेक्चर को आप लोग अटेंड कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रेरण द्वारा आवेशन, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे बाबू, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि 2027 को लेकर जिनका भी लक्ष्य है फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक लाने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो के अलावा और भी मेरे वीडियो होगा उसको डेली बेसिस पे वॉच करना होगा और अपने हाथों से हैंडराइटिंग नोट्स बनाने का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बाबू। तो आप लोग चाहते हो कि 100 में से 100 अंक आए, तो आप मेरे लेक्चर को डेली बेसिस पे अटेंड करना। ओके, लेट्स द टॉपिक पे आते हैं बिना देर किए हुए। तो जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेरण द्वारा आवेशन। पिछले 2 लेक्चर में हमने बताया था चालन द्वारा आवेशन के बारे में कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन में बाबू हम क्या कर रहे थे कि 2 वस्तुओं के बीच में चालक तार द्वारा आवेशन का प्रेक्षण कर रहे थे। प्रेरण द्वारा आवेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्रेरण द्वारा आवेशन में 2 वस्तुओं को बिना टच किए हुए आप पता कर सकते हो कि किस वस्तु पे कौन सा चार्ज है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलते। मैंने यहाँ पर कुछ चित्र बनाया है और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप लोग थ्योरी को समझने का ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग थ्योरी को समझ जाते हो तो आप लोग खुद पे खुद डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। मेरा मानना ये है आप लोग को डिफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग थ्योरी को क्रिएट करो। तो मैंने देखा है केस नंबर 1 में कि अगर कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु का मतलब जिसपे प्लस माइनस बराबर होता है उसी को बोलते हैं उदासीन वस्तु। और उदासीन वस्तु क्या है कि कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। बाबू हम कुचालक स्टैंड पे उदासीन वस्तु को क्यों रखे हैं? कुचालक स्टैंड पे उदासीन वस्तु को रखने का ये रीजन है कि अगर आप इस वस्तु में किसी भी तरह का आवेश प्रवाहित करोगे तो कुचालक स्टैंड पर उस वस्तु के अंदर ही रहेगा। अगर आप लोग उस वस्तु को सुचालक स्टैंड पर रखते हो तो फिर उसके बाद आवेश प्रवाह करते हो तो सुचालक स्टैंड के जरिए जितना भी आवेश है धरती के अंदर चला जाएगा, तो इससे आपका नुकसान होगा। तो ये है कुचालक स्टैंड पर रखने का रीजन। तो ये है उदासीन वस्तु जिसके हम कुचालक स्टैंड पे रखते हैं और फिर उसके बाद हम इसको धनावेशित, इस उदासीन वस्तु के पास हम धनावेशित वस्तु को ले जाते हैं, मतलब धनावेशित छड़ को ले जाते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या होता है कि प्लस प्लस में हमने बताया था कि प्लस प्लस में क्या होता है, जोड़ का प्रतिकर्षण होगा बाबू। प्रतिकर्षण होने के कारण प्लस जो होता है वो इधर मतलब कि वस्तु के पीछे चला जाएगा, एक साइड चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और प्लस माइनस में क्या होता है बाबू, आकर्षण होता है। आकर्षण होने के बाद क्या होगा, जो धनावेशी छड़ है वो माइनस को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग परिभाषा देख के क्रिएट कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा में हम क्या है, दूसरा में बताया है कि केस नंबर 1 में कोई उदासीन वस्तु है और जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, वही तो उदासीन वस्तु होता है। उसको भी हमने कुचालक स्टैंड पे रखा है। फिर उसके बाद लेकिन इसमें एक शर्त है कि इस उदासीन वस्तु के साथ क्या है कि कोई तार धरती के अंदर गया है। भूसंपकृत तार क्या है, यानी अर्थिंग। भूसंपकृत तार के मतलब होता है अर्थिंग, कोई धरती के अंदर है। फिर उसके बाद हम इस वस्तु के पास केस नंबर 2 में कोई धनावेशित वस्तु को ले जाते हैं, धनावेशित छड़ को ले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि प्लस प्लस में क्या होगा, जोरों का प्रतिकर्षण होगा। जोरों के प्रतिकर्षण होने का मतलब क्या हुआ कि प्लस इधर के ओर आ जाएगा और माइनस अपनी तरफ खींच लेगा। ये धनावेशित वस्तु क्या करेगा कि माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन भूसंपकृत तार होने के कारण इस वस्तु के साथ जितना भी धनावेशित है, धनावेशित चार्ज है, वो धरती के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा टीप पढ़ोगे बाबू, थोड़ा सा टीप पढ़ोगे तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धरती के अंदर से आते हैं और इस धनावेशित वस्तु को, धनावेशित चार्जों को अपने अंदर लेके जाते हैं। केस नंबर 5 में क्या हो जाए कि जब ये क्रिया हो जाने के बाद जितने भी वस्तु पे चार्ज हैं सिर्फ एक चार्ज बचेगा, वो क्या है, निगेटिव चार्ज। पूरे वस्तु पे निगेटिव चार्ज बच सकता है। और इस तरह से आप अपने लैंग्वेज में थ्योरी को समझकर लिख सकते हो डिफिनेशन में। तो होप आप लोग का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इसके बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर कभी 2 दिन के बाद मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 दिन के बाद मिलते हैं। आप लोग डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करना। ओके, थैंक यू।